नमस्ते बच्चों, आज हम वापस अपने 108 लेक्चर में हैं। 108 वैदिक मैथ्स बाय सी नवनीत सिंगल। अभी तक हमने जो पिछले 107 यानी हमने सीरीज़ 101 से शुरू की है, तो 1 से 7 तक जो हमने लेक्चर अभी तक पढ़े, उम्मीद है आप सब उन्हें देख रहे होंगे। उसके बाद का ये 108वां लेक्चर। इसके अंदर हमने अभी तक जो पढ़ा है अध्याय 3 में, यानी चैप्टर 3 में अंकों को जोड़ना, 9 बिंदु व्रत, अंक 9 को बाहर निकालना, अंकों के जोड़ की पहेली, अंकों के जोड़ से जांचना। अब अगला जो है टॉपिक वो है वैदिक वर्ग से स्वरूप और अंक 9। वैदिक वर्ग और वैदिक वर्ग से स्वरूप हम अभी नहीं कर रहे हैं, इसका आने वाले चैप्टर्स में जब उद्देश्य ज़रूरत होगी जब हम इसको करेंगे। इसको फ़िलहाल के लिए ड्रॉप कर रहे हैं। आगे हम बढ़ते हैं अंक 9 यानी 3.8। तो अंक 9 को समझते हैं, 3.8 में चलते हैं। हमारी अंक प्रणाली में, नंबर सिस्टम में 9 सबसे बड़ा नंबर है। अंक 9 के कई गुण हैं, यानी फीचर्स, बेनिफिट्स हैं जो इसे अत्यंत उपयोगी बनाते हैं। आपने पहले भी देखा है कि जब हम सम डिजिट करते हैं, यानी अंकों का अंक जमा करते हैं आपस में, तो 9 नंबर को अगर हटा दें तो बाकी नंबर्स के जोड़ से काम बनता है। अब 9 का पहाड़ा, किसी भी बच्चे को सिखाना हो 9 का पहाड़ा, तो आप कैसे सिखा सकते हैं? बड़ा आसान है। शुरुआत में 9 नंबर इधर लिख लीजिए, उसके बाद 1 से लेकर जितने भी नंबर पहाड़े तक चाहिए, 10 तक नॉर्मली पहाड़ा होता है, तो 1 to 10 आप यहाँ लिख लीजिए। उसके बाद सामने लिखना शुरू कीजिए 0 9। 9 into 1 तो आप बता पाएंगे, 0 9। 0 के बाद इस कॉलम में लिखना शुरू कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 को उल्टा लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि 9 है, 9 का उल्टा 9 8 7 6। इससे आपको पता चलेगा 9 से 9 into 1 से 9 into 10 का टेबल आपका बन गया। 0 9, 0 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ शुरू करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समझ गए? तो 9 का टेबल तो बड़ा आसान है। अब आपको एक बहुत ही अच्छा टेबल बनाने वाला हूँ मैं। ये तो रटने वाली बात हो गई कि कागज़ पेन चाहिए तब हम कर पाते हैं ये वाला। अब आपकी उंगलियों में 9 का नंबर की टेबल आपको अगर मैं सिखाऊं, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, मेरा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट बनेगा, देखते जाइए। अभी बताते हैं इसके बाद। 9 के नंबर में ध्यान रखना, 0 9 का सम क्या होता है? 9। इसका सम ऑफ डिजिट्स करेंगे 1 और 8, 9, 2 और 7, 9, 3 और 6, 9, 4 और 5, 9, 5 4 9। समझ रहे हैं? तो 9 अंक में सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसके सभी नंबर्स का सम 9 होता है, क्योंकि 9 से बड़ा नंबर कोई नहीं होता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब ये नया मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस नए मेथड में 9 का टेबल कैसे आपकी उंगलियों में आ सकता है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, अपने हाथ में अंगूठा, यहाँ पे अपने दोनों हाथ इस तरीके से खोल लें जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 1 नंबर पे अंगूठा है और 10 नंबर पे अंगूठा है। ठीक है, जब आपने अपने हाथ इस तरह से खोल लिए तो इसके अंदर इनको नंबर दीजिए शुरुआत करके 1 2 3 4 5 और 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपको 4 का नंबर 9 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को, 9 के टेबल को सीख रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर 4 से मल्टीप्लाई करना है 9 को और आंसर चाहिए, तो 4 नंबर आपकी उंगली है उसको दबा दीजिए, उसको मोड़ दीजिए। अब 4 नंबर से पहले की कितनी उंगली बची? 3। तो पहला आंसर है 3। और 4 के बाद कितनी उंगली बची? 6 उंगलियां बची। तो आंसर इज 36। 4 into 9 इज 3 और 6। 3 कैसे आया? 4 से पहले कितनी उंगली है? 3, और 4 के बाद कितनी उंगली है? 6। आंसर हुआ 4 into 9 इज 36। अब इसी तरह अगर 6 से मल्टीप्लाई करना है 9 को, तो क्या करोगे? 6 नंबर वाली उंगली को मोड़ दो। 6 नंबर से पहले कितनी उंगली है? 5, और 6 के बाद कितनी उंगली बची? 4। आंसर इज 54। है ना आसान? तो इसे कहते हैं हाथ से 9 का टेबल। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अध्याय 4 बाएं से दाएं। सामान्यतः यानी जनरली हम लोग जब गणना करते हैं तो दाएं से बाएं करते हैं। दाएं का मतलब राइट, बाएं मतलब लेफ्ट, जबकि ये हमेशा अच्छा तरीका नहीं है। इसको हम साबित करेंगे। बाएं से दाएं यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ गणना यानी मल्टीप्लाई करना बहुत ही तेज़ और आसान व उपयोगी है। अब जब आप नंबर पढ़ते हो, जैसे उदाहरण के लिए 23
तो 23 में पहला नंबर जो है वो राइट है या लेफ्ट है? 2। 23 में 2 इज़ ऑन द लेफ्ट, यानी गणना बाएं से दाएं ही होनी चाहिए। जब हम पढ़ते बाएं से दाएं हैं तो बाएं से दाएं ही मल्टीप्लाई करें, बाएं ही दाएं ही जोड़ें घटाएं, सब कुछ करें, हम उल्टा क्यों आजमाएं? ठीक है, तो इसलिए हम बिल्कुल सीक्वेंस में ही, जैसे वैदिक तरीके हमारे, उसी तरीके से करेंगे, बाएं से दाएं, जिस तरह से पढ़ते हैं उसी तरह से जोड़ेंगे और घटाएंगे। शुरुआत करते हैं बाएं से दाएं जोड़ने की। तो जोड़ने के उदाहरण हैं हमारे 23 और 45। नॉर्मली जो बच्चे मैथ्स जानते हैं वो क्या करेंगे, पहले 5 और 3 को जोड़ेंगे, है ना। हम नहीं करेंगे ऐसा, हम लोग वैदिक मैथ सीख रहे हैं तो वैदिक मैथ के तरीके बताते हैं कि पहले जिधर से पढ़ रहे हो उधर से जवाब जोड़ो, यानी 2 और 4 को पहले जोड़ो, आंसर आएगा 6, और 3 और 5 8, आंसर इज 68। ठीक है, आगे 4, 45 और 38 को जोड़ना है तो 4 और 3 को जोड़ो 7, और 5 और 8 को आपने 13 का 3 नीचे लिखो, 1 को ऊपर जोड़ दो 7 में, तो यानी आंसर विल बी 83। सिंपल। ठीक है, ध्यान रहे हम सब कुछ मानसिक रूप से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, मानसिक रूप, जितना आप मानसिक दिमाग को चलाएंगे उतना दिमाग अपना स्ट्रांग होगा, और दिमाग को चलाने के लिए ज़रूरी है हर चीज़ मानसिक रूप से हम करने की कोशिश करें, हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही वैदिक मैथ का उद्देश्य है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं 4 और 3 मैंने 7 लिख दिया, लिख कहाँ दिया बच्चों, दिमाग में लिखो अपने। ठीक है, ज़मीन पर कागज़ पर उस पर मत लिखो, 4 और 3 7 को दिमाग में लिखो, 7 को लिख दो एक तरफ, और 5 और 8 13 को जोड़ो 3 लिखो, और 1 को 7 में जोड़ के आंसर लिखो, सीधा सीधा आंसर लिखो। ठीक है, हमने ऊपर लिखा, हम सिर्फ उत्तर लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जोड़ना मानसिक तौर पर काफ़ी सरल है। हम पहले कॉलम को जोड़कर उसे 1 से बढ़ा देते हैं, और दूसरे कॉलम से हासिल आता तो उसे दूसरे कॉलम का अंतिम अंक इसके साथ रख देते हैं। अब उदाहरण के लिए ये नंबर है 3 डिजिट वाले, 6, 66, 28, आंसर विल बी 6 और 2 8 एक तरफ दिमाग में, और 8 और 14, 14 का 4, और 8 और 1 9, यानी 94 आंसर्स। इस तरह से आप कीजिए। जितने क्वेश्चन आपको दिएगा इन सब की जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे मानसिक रूप से, जब सब आप इसमें निपुणता नहीं पा पाएंगे, मतलब निपुणता मतलब आप एक्सपीरियंस जब तक यूज़ नहीं हो पाएंगे इस चीज़ों में, जब तक आपको सफलता आराम से नहीं मिलेगी। शॉर्टकट ना अपनाएं। यह बताने के लिए कि कौन से अंकों को एक साथ हमने करना है, हमने ये लाइन का इस्तेमाल किया है ताकि आपको आइडिया रहे। वैसे इनको बताने की भी ज़रूरत है नहीं। ये अभ्यास है। अभ्यास के सवाल, वीडियो को यहीं पॉज कर लीजिए, अभी पॉज कीजिए, इन सवालों के जवाब निकालिए और सिर्फ फाइनल आंसर लिखिएगा, और फिर अपने आंसर वीडियो को अनपॉज करके चेक कीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब एक नंबर है 187 + 446, इट इज़ इक्वल टू दिस। कैसे निकला? 1 और 4 को जोड़ो 5, 8 और 4 को जोड़ा 12, 2 आ गया, 1 उधर जोड़ दो यानी 6, 2 आ गया आंसर। 2 को रखते दिमाग में भी क्योंकि उससे पीछे नंबर है। 7 और 6 13, 13 का 3 रखा 1, तो 1 का 3 हो गया उधर, राइट। तो आंसर विल बी 633। मानसिक रूप से बाएं से दाएं जोड़ करने से ठीक से समझो। ठीक है बच्चों, ये आपको लग रहा है कि प्लस वाले में थोड़ा सा हम गलत कर रहे हैं, लेकिन जब मल्टीप्लिकेशन आएगी ना और आप एक लाइन के अंदर आंसर लिखोगे, जब आपको पता चलेगा कि बाएं से दाएं मेथड कितना ज़बरदस्त है। अभी आप हमारी बात मानते हुए जैसा हम कह रहे हैं वैसे फॉलो कीजिए। जैसे टीचर कहता तो बच्चे फॉलो करते हैं शुरू में, तो एक बार हमारे कहने पे भी शुरुआत कीजिए, फॉलो कीजिए। वैदिक मैथ सीखने का फ़ायदा ही तभी है। ठीक है, असली मज़ा मल्टीप्लिकेशन में आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब तो आप ये कर लेंगे 7 7 7 4 5 6, कीजिए इसको, इससे आंसर आएगा। फिर 5 5 5 5 और 3 1 3 + 6 2 4, इन सभी को कीजिए, आंसर आएगा आपके पास। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये अभ्यास आपके लिए। अभ्यास को करने के बाद आंसर देखिएगा, उससे पहले नहीं। वीडियो पॉज कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं अभ्यास नहीं करवा रहा हूँ ताकि समय बचे, आपने अभ्यास करना है। आप ये मत सोचे आप अपना भी समय बचा ले और मैथ्स ही ना करें। मैथ्स को जितना करोगे उतना दिमाग चलेगा। ठीक है, उपरोक्त सभी प्रश्नों में संख्या को दिमाग में रखा जाता है। ऑन द फ्लैग
बाद में ऊपर दर्शाए हुए तरीके से एक एक अंक बनाते हुए उत्तर प्राप्त करें। ठीक बच्चों, मैंने जैसा पहले बताया, जो गणित अभी आप सीखते हो, मैथ सीखते हो स्कूल में, उसमें प्रत्येक चीज़ लिखी जाती है, हर चीज़ लिखते हैं, जबकि वैदिक गणित मानसिक गणित है। ये स्पष्टतः स्मृति पर बहुत निर्भर करता है। बचपन में बच्चों की स्मृति बहुत अच्छी होती है और मानसिक गणित उसे और बढ़ाती है। इसका मतलब ये है कि वैदिक गणित बड़े लोगों के लिए भी अच्छा है, जिनकी स्मृति इतनी अच्छी ना हो, यानी जिनकी मेमोरी पावर इतनी अच्छी ना हो। मानसिक गणित से आत्मविश्वास पैदा होगा, आत्मनिर्भरता की शिक्षा मिलती है, क्योंकि बिना हमारी मदद के, जैसे पेपर, पेंसिल, कैलकुलेटर आदि से, अधिकतर प्रश्न हम हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब गुणा करने का तरीका देखिएगा आप, आपको इसमें मज़ा आएगा। गुणा करना बाएं से दाएं। नॉर्मली जब आप गुणा करते तो 237 इंटू 2 को कैसे करते बच्चों? पहले 2 को 7 से करते, फिर 2 को 3 से, फिर 2 को 2 से। हम उल्टा करेंगे, क्यों? क्योंकि 237 को पढ़ते हैं हम 237, तो मल्टीप्लाई भी 237 के नंबर से ही करेंगे। ठीक है ना? तो बाएं से शुरू करते हैं। 2 से 2 को मल्टीप्लाई करा, लिख दो 4, 2 को 3 से करो, लिखो 6, 2 से 7 को करो, लिखो 14। अब आंसर को मर्ज कर लो, 4 7 4 आंसर। 6 और 1 को जोड़ दो, क्योंकि इसमें 2 डिजिट है ना? हो गया आंसर बहुत तेज़ी से। अभी जब बड़ी डिजिट्स आएंगी ना, यानी अभी तो हमने सिर्फ 2 नंबर से मल्टीप्लाई करा, जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे जब आएगा असली गेम, जब आपको समझ आएगी और अच्छे से बात। अभी आप फॉलो करते जाओ। 2 3 6 इंटू 7, तो 7 को 2 से 14, 14 को एक तरफ रख दो। 7 को 3 से 21 एक तरफ रखो। 7 इंटू 6 42। ठीक है, तीनों नंबर एक अलग अलग लिख लिए। लिखने के बाद इन्हें जोड़ना शुरू करो। पहले वाले को वहीं छोड़ दो, 4 और 2 को जोड़ो, 6 आ गया, तो 1 6 1 आ गया। अब 7 इंटू 6 कितना? 42। 7 6 जा, बताओ बच्चों। 42 के अंदर क्या करोगे? 2 को एक तरफ, 4 को उस पर जोड़ोगे, आंसर आएगा। आंसर मैच करो अपना ये वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अभ्यास सी आया आपका। अभ्यास सी पॉज करके कीजिए, करने के बाद आंसर चेक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दुगना व आधा करना। कभी कभी हम दुगना व आधे को एक साथ उपयोग कर सकते हैं, जैसे 35 इंटू 22। तो इसे कैसे करोगे? 22 के 2 टुकड़े कर लो। कैसे करोगे? 2 इंटू 11। अब 11 तो बहुत आसान हो जाता है ना, और 2 भी बहुत आसान हो जाता है। 35 इंटू 2 कर लो, कितना आएगा? 35 इंटू 2 70, और 70 इंटू 11 770 आंसर। इसी तरह 35 इंटू 64 करना है, तो क्या करोगे? 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? 70। 70 का 0 एक तरफ रख दो, 7 बचा। 7 और 32 तो बहुत आसानी से कर लोगे आप, है ना? 7 टू 3 21, 21 का 21 एक तरफ, 7 टू 14, 14 का 4, 1 जोड़ो, तो 21 + 1 22, आंसर इज 224, और आखिरी में 0 लगाना एक। अभ्यास डी दिया हुआ है, पॉज कर लीजिए वीडियो, फिर आंसर देखिएगा। ठीक है, चलिए। ये लेक्चर मेरे ख्याल थोड़ा लंबा बन गया है, तो अगले चैप्टर में हम ये वाला पार्ट करेंगे। अभी रोकते हैं। ये लेक्चर था 108 वैदिक मैथ्स, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 बाय CA नवनीत सिंघल, राजीव दीक्षित, भारत निर्माण अभियान, दिल्ली की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पे इसी नाम से ढूंढ सकते हैं, नवनीत सिंघल के नाम से भी, या वैदिक मैथ्स के नाम से भी। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।